इंडियन सोसाइटी यानी हिंदुस्तान में ज़ात पात का निज़ाम। हैरत की बात तो ये है कि इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी जहाँ हिंदुस्तान चांद पर पहुँच गया हो तब भी ज़ात पात का ये निज़ाम और भेदभाव किया जा रहा है। बात दरअसल ये है कि ज़ातीवाद आज भी हिंदुस्तानी समाज में एक बहुत ही वालिद कुव्वत रखती है और ये कुव्वत जिंदगी जीवन के हर पहलू को मुतासिर करती है। आपको कौन सी नौकरी मिल सकती है, आप किससे शादी कर सकते हैं, जात पात का इससे एक गहरा ताल्लुक है। हिंदुस्तान के पसमानदा तबकों में सामाजिक इक्तिसादी हालत में बेहतरी लाने या उसे बेहतर बनाने में जात पात का एक बहुत बड़ा दखल है। इस दर्जे में जो तबका बंदी है उस तबका बंदी के अंदर पसमानदा जातों को दबाव का शिकार बनाया जाता है। बात दरअसल ये है कि जात पात का ये निज़ाम मजहब से जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर बड़ी आबादी में जो मज़ाहिब पाए जाते हैं वो दो हैं, एक मुसलमान, दूसरा हिंदुइज्म। इसीलिए आज मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर जनाब अशरफ कासमी साहब। सनातन धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित मनोहर लाल जी। ये निज़ाम कब से और कैसे शुरू हुआ इस बात को बताने के लिए और इसको खत्म करने के लिए कौन कौन से आंदोलन वजूद में आए, इन सब बातों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर मिस्टर जनाब अजद हाशमी साहब। समाज में जात पात को लेकर क्या चल रहा है, किस तरीके से दबाव का शिकार बनाया जा रहा है, पसमानदा लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक सेवक मिस्टर मास साहब। हम इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इन लोगों ने हमें वक्त दिया। ऑडियंस, कहा यह जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट पब्लिक लेक्चर में कहा था कि इस्लाम में किसी भी तरह की जात पात और ऊंच नीच नहीं है। इस्लाम में इक्वालिटी यानी बराबरी है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद मुसलमानों के अंदर शेख, सैयद, पठान, मुगल, अंसारी, सलमानी, कुरैशी, ये सब क्या है? इन्हीं बातों को जानने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान इस्लामिक स्कॉलर जनाब अशरफ कासमी साहब के पास। जनाब अशरफ कासमी साहब, हम आपसे ये जानना चाहिए कि इस्लाम के अंदर जात पात को लेकर क्या तसव्वुरात पाए जाते हैं, क्या इस्लाम के अंदर जात पात का कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब अज़मत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक हॉट टॉपिक कास्टिज्म इन इंडियन सोसाइटी पर डिबेट के लिए एक इंटेलेक्चुअल तबके के सामने एज ए इस्लामिक स्कॉलर मुझे यहाँ इन्वाइट किया। सर, जैसा कि आपने सवाल किया कि इस्लाम में जात पात को लेकर क्या नजरिया है, तो मैं इसके जवाब में कहना चाहूँगा कि इस्लाम में जात पात का कोई तस्वुर नहीं है। हमारी मजहबी और दस्तूरी किताब कुरान पाक के पारा नंबर 26 सूरह हुजरात वर्स नंबर 13 में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नजरिए को बड़े साफ अंदाज में बयान किया है। आयत है, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू। क्या लोगों, हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों और गिरोहों में बांटा ताकि तुम्हारी शनाख्त और पहचान हो सके, तुम्हारा तारुफ हो सके। इसी तरह हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में, अपनी आखिरी टीचिंग में इसी नजरिए को बयान किया। हदीस है, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद अला ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अहमर अला अस्वद वला लि अस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। कि ए लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम सब एक खानदान की और एक बाप की औलाद हो। किसी आजमी को किसी अरबी पर और किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फजीलत का कोई मेयार है, कोई स्टैंडर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ ताक़वा और तक़वा है। इन बातों से मालूम होता है कि इस्लाम में निज़ाम पाक का तस्वुर है और न इस बुनियाद पर कोई भेदभाव है, बल्कि इस्लाम की नज़र में सारे लोग बहैसियत इंसान बराबर हैं। जनाब अशरफ साहब, जैसा कि आपने बताया कि इस्लाम के अंदर जात पात नहीं है, फिर आप ये बताइए, ये पठान, मुगल, अंसारी, सलमानी, कुरैशी, ये सब क्या है? सर, मैंने पहले आपको बता दिया कि ये सिर्फ
और सिर्फ तारुफ के लिए, पहचान के लिए, खान हो, पठान हो, सैयद हो। जैसे आप किसी रोड पे चल रहे हो और आप देखा होगा आपने, जहाँ थोड़ी दूर पर बोर्ड लगा हुआ होता है सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, तो जाहिर है कि सिर्फ और सिर्फ लोग की गाइडेंस और रहनुमाई के लिए है। ठीक इसी तरह ये खान पठान वगैरह है। अब इस चीज को जात को फख्र का, प्राउड का, डिस्क्रिमिनेशन का या रेसिज्म का हिस्सा बनाना इस्लाम किसी भी सूरत में इसकी इजाजत नहीं देता है। ऑडियंस, आपने इस्लामिक स्कॉलर को सुना, अब हम आपको लेकर चलते हैं सनातन धर्म के गुरु पंडित मनोहर लाल जी के पास। कहा यह जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर हमें ये बात साफ तौर पर मिलती है कि हिंदू धर्म में जात पात ही नहीं बल्कि जातिवाद भी है। हिंदुओं की मजहबी पुस्तक मनुस्मृति हमें बताती है कि हिंदुओं को 4 जगह में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 जातियों में बांटा गया है। हम पंडित जी से पूछना चाहेंगे, पंडित जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?